Hello everyone guys, welcome to our YouTube channel Flypath. Today we will discuss the second module of IELTS, that is listening. तो गाइज लिसनिंग क्या होती है? जो हमने हेडफोन्स लगा के सुनना होता है और उससे हमें कुछ आंसर्स देने होते हैं, ठीक है। 2 या 4 लोगों की कॉन्वर्सेशन होती है लिसनिंग में। लिसनिंग ऐसा होता है, ठीक है। और अब मैं आपको इसके फॉर्मेट के बारे में बता देती हूँ। आप लिसनिंग की ड्यूरेशन क्या होती है? लिसनिंग ये 1 आवर की होती है, ठीक है। हम 40 मिनट्स कह सकते हैं, एग्ज़ाम में तो 1 आवर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 40 मिनट्स की होती है ये, ठीक है। 40 मिनट्स की लिसनिंग मतलब 30 मिनट्स आपकी जो वीडियो है, ऑडियो है, वो प्ले होगी, ठीक है। ऑडियो प्ले होगी और 10 मिनट्स आपको आंसर ट्रांसफ़र करने के लिए दी जाएंगे आपकी शीट पे, ठीक है। शीट आपको 1 से लेके 40 तक नंबर्स होंगे उसमें, जैसे 1 से लेके 20 तक, इधर 21 से लेके 40 तक आपको वहाँ पे आंसर ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। अब लिसनिंग में मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ब्लैंक्स आ सकते हैं, ठीक है। फिर MCQs भी आ सकते हैं, आपको मैप्स आ सकते हैं, टेबल्स आ सकते हैं, डायग्राम हो सकती है, कोई चार्ट हो सकता है, लाइन पाई, कुछ भी ऐसे कोई चार्ट हो सकता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आता है, MCQs तो आते ही आते हैं, ठीक है। ये तो पक्की गारंटी है। ब्लैंक्स भी 10 मार्क्स की आती हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से डिवाइडेड होंगे कि MCQs कितने मार्क्स के आएंगे, ब्लैंक्स मतलब ये सब कुछ आएगा आपको, ठीक है। उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, जैसे ब्लैंक्स आपने भरनी है, ये 1 2 3 ऐसे ऊपर होगा। प्लीज़ राइट 1 वर्ड ओनली, जैसे इसका आंसर 1 वर्ड ही होगा, 2 वर्ड्स आपको नहीं लिखना वरना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। अब मैं आपको सैम्पल्स दिखा देती हूँ कि कैसे सब होगा। जैसे हम ये देखते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन हमें क्या दी गई है? नो मोर देन 3 वर्ड्स, मतलब कि नो मोर क्या, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो आपका आंसर सही है, यहाँ पे आपका आंसर रेड रिवर है, ठीक है, रेड रिवर। अब आपने 2 वर्ड्स डाले हैं तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसका आंसर जो भी होगा वो हमें 3 वर्ड्स में हो सकता है, ठीक है। अगर उन्होंने ऑडियो में 2 वर्ड्स बोला है तो इट इज़ ओके, ठीक है, तो आप 2 वर्ड्स लिख सकते हो। अगर आप 4 लिखोगे तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। आपको नो मोर देन 3 वर्ड लिख सकते हैं, उससे नीचे लिख सकते हो बट उससे ऊपर नहीं जाना। एंड और का मतलब क्या होता है कि आप वर्ड के साथ कोई नंबर भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 24 रेड रिवर, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि इन्होंने एंड और बोले कि आप नंबर और वर्ड को ऐड कर सकते हो। सो ये बेसिक सी बातें बच्चों को नहीं पता होती है, ठीक है। सेकंड चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, और आ नंबर। अगर आपको एंड ये ना दिया हो ना क्वेश्चन में, अकेला और दिया, वर्ड और नंबर, तो आपको ये नहीं करना। तो या तो फिर नंबर आएगा या रेड रिवर आएगा, ठीक है। तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं अगर आप ऐसे लिखोगे, बट अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया ब्लैंक्स का फॉर्मेट। आपको ऐसे सब पूछा जाएगा, जैसे नेम उन्होंने बोल दिया, ठीक है। ऑडियो क्लिप्स आपने हेडफोन्स लगाने हैं, वैसे देखना है। आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो लिसनिंग प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। जैसे ये वाला हो गया, ठीक है। हाँ, अब आ गई टेबल की बारी। मैंने आपको टेबल के बारे में बताया था, ठीक है। नो मोर देन 2 वर्ड्स, 2 वर्ड से नीचे हो सकता है बट उससे आगे नहीं हो सकता। टेबल, ठीक है। टेबल में ये आपको दिए, जैसे, ठीक है। साइज़ की बात कर लें, साइज़ इतना है, वेट इतना है, ठीक है। कुलीज कितनी है, 26 इंचज़, उस वेट के बारे में बताया गया। ओरिजिन क्या है उसका, ठीक है, कैसे उसको नर्चर्ड किया गया है वो होगा, ठीक है, वो आपको लिखना है। ये सब लाइन वाइज होंगे, जैसे 1 2 3 4 आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट, जैसे पहले इसे पढ़ लिया, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, ठीक है। लिसनिंग हमेशा लाइन वाइज ही होती है, आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि पहले ये बोल देंगे फिर वो, ऐसे नहीं होता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आपको ना चीज़ें ध्यान से, आपको 30 सेकंड दिए गए होते हैं क्वेश्चन आने से पहले, ठीक है। ऑडियो प्ले होने से पहले आपको देख लेना है, ठीक है। कीवर्ड्स देख लें, नर्चर्ड बाय किसने किया, पॉपुलर कहाँ पॉपुलर हुई, ठीक है, या कितनी
ईयर में हुई, ठीक है। इसके आपको देख लेना क्या हेडिंग होगा, इसका ईयर्स होगा ना, तो टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, हम ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। आपको 30 सेकंड में फटाफट ये देख लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट। सिमिलर क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। व्हेन वर द टीचर एंड स्कूल गर्ल रेस्क्यूड, कब रेस्क्यूड हुई, मैं कह सकती हूँ कोई भी आंसर वो ऑडियो में 2 hours ago, कुछ भी बोल सकते हैं कब रेस्क्यूड होगी। आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का भी मैं लिख देती हूँ कि क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो भी आपको बता सकते हैं। सिमिलरली ब्लैंक्स फिर आ गई, ऐसे टाइप की ब्लैंक्स होगी। अब मैं आपको मैप्स और वो दिखा देती हूँ, ठीक है। ये है हमारा मैप, एंट्रेंस हो गई किसी बिल्डिंग की, फुटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, ये ऐसे कुछ मैप हैं और आपको कुछ आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। जैसे इसकी हम एग्जांपल ले लें, ठीक है। चूज़ द लेटर्स, ए से एच से आपको लेटर्स बताने हैं, ठीक है। जैसे वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा। गेट ए के राइट साइड में एक छोटी सी बिल्डिंग है, उसका नाम क्या है। सपोज उसका वहाँ पे फर्नीचर रखा है तो वह यहाँ पे फर्नीचर सी फिल हो जाएगा, आप फर्नीचर नहीं लिख सकते, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चलना है आपको, ठीक है, उससे अकॉर्डिंग। जैसे ही अपस्टेयर्स के डाउन साइड क्या है वो आपको फिल करना है, या कार पार्क अपस्टेयर के बिटवीन क्या आता है, एडजेसेंट, अपोजिट, ये सब आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही सिंपल बेसिक है, कोई भी बच्चा आराम से कर सकता है इसे। मैं आपको एक टिप देती हूँ, आपको डेली 2 लिसनिंग प्रैक्टिस के लिए करनी है तो आप इजीली 9 बैंड्स ले सकते हो, बहुत आसान है लेना, ठीक है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। ये वाले MCQs हो गए। विच 3 ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव आउटकम डज द प्रोफेसर मेंशन, इनमें से कोई 3 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, ABC, और आपको अपनी आंसर शीट 4 से लेके 5 6 तक वो मेंशन करनी है, ठीक है। ये हो गए MCQs, ये फॉर्मेट मैं आपको बता रही हूँ कैसे कैसे होता है सब। जैसे 4 लेटर सिलेक्ट करने हैं आपको, ठीक है, ऐसे होता है। जैसे ये किसने कहा, द लेक्चर वॉज नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल, किस बच्चे ने ऐसा कहा, बेन ने, ठीक है, साइंडी ने, जेसिका ने। ये ऐसे MCQs भी आ सकते हैं कि ABC में से चुनो, या यहाँ पे ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन बता सकते हैं कि ये बोला गया है या नहीं, इस टाइप का सब फॉर्मेट होता है, ठीक है। फिर से हमारा मैप आ गया। सिंगल रूम्स आप बता सकते हो, सिंगल रूम कौन से है, J है, E है, H है, K है। बहुत इजी है गाइस, आप इजीली आराम से क्रैक कर सकते हो। सिर्फ आपको 10 दिन की प्रैक्टिस चाहिए, 10 दिन रोज़ आप लिसनिंग मॉड्यूल करें, देन यू कैन ईजिली क्रैक इट, ठीक है। ये सेम है, अगर आपको नहीं भी पता चलता तो आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी ऑडियो, ऐसे वो बात कर रहे होते हैं आपस में, हमें उनकी बातचीत को सुन के फिर आंसर पे क्लिक करना होता है, जो भी हमें टिक करना होता है, ठीक है। सो चलो अब हम टिप्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको कीवर्ड्स मार्क करने हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, ठीक है। ऑडियो से पहले ध्यान से अपना पेज पढ़ लें कि उस पर है क्या, क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, मेन वो चीज़ पढ़ें। सेकंड टिप कि ऑडियो को ध्यान से सुने, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जैसे S, किसी के पीछे S है, किसी के पीछे S नहीं है, ठीक है, वो आपको ध्यान से पढ़ना है कि S कहाँ लगना और S नहीं लगना। जैसे चेयर्स हो गया आंसर, तो किसी बच्चे ने चेयर लिख दिया तो उसका रॉन्ग आंसर है, अगर किसी ने चेयर्स लिखा है तो उसका राइट है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड टिप अपनी हैंड राइटिंग के ऊपर, ठीक है, हैंड राइटिंग ठीक हो, प्रॉपर लिखा दिखना चाहिए हमें। कैपिटल लेटर्स में ट्रांसफ़र करने हैं आपको आंसर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कैपिटल लेटर में ही आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करने। 10 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देंगे ट्रांसफ़र के लिए, पहले आप शीट पे कर लें, उसके बाद अपनी कॉपी या एग्ज़ाम शीट पे ट्रांसफ़र कर दें। टिप नंबर 4, डेली प्रैक्टिस करें तो आपका इम्प्रूवमेंट होगी। जैसे पहले 5.5, फिर 6, फिर 7, धीरे धीरे 9 बैंड्स भी आने लग जाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सो ये थी लिसनिंग की टिप्स। आप एक और मैं आपको चीज़ बताऊंगी, अगर आप बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो अपनी स्पीड का भी ध्यान रखें। जैसे आप यूट्यूब से या किसी भी
ऑडियो की अपनी स्पीड दे सकते हैं कि आपको कौन सी लेवल की स्पीड से प्ले करनी है, ठीक है। धीरे शुरू से आप स्लो में भी प्ले कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे जब आपका लेवल बढ़ जाए तो आप 1.25x की स्पीड पर भी अपनी ऑडियो चला के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था गाइस लिसनिंग के बारे में। अगर आपको कुछ जानना है इसके बारे में कि एग्ज़ाम में कैसा होगा या हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you enjoyed well. Thank you guys.